दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड सरकार ने विमान ईंधन पर वैट 4 से बढ़ाकर 12% किया। झारखंड सरकार ने विमान टरबाइन पर वैट को 4% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला किया है। इसके अलावा खनन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए हाई स्पीड डीजल की थोक खरीद पर वैट को 22% से घटाकर 15% या 12.5 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पेयजल स्वच्छता घोटाला को संयुक्त बिहार के चारा घोटाला जैसा करार दिया और कहा कि चारा घोटाला की तरह ही अलग अलग जिला कोषागारों से अवैध कागजात के आधार पर निकासी की गई है। सरकार पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन के पहले कार्यकाल के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में वर्ष 2019 से 2024 के बीच 160 करोड़ रुपए के काम में भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। अगली खबर, अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले राजभवन के समक्ष कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की। इससे पहले झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट कर्मचारी मोर्चा के सभी सदस्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं झारखंड के 10 मंत्री एवं 30 विधायक से अपनी मांगों को लेकर मिल चुके हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। अगली खबर, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू करे झारखंड मुक्ति मोर्चा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 14-15 अप्रैल को होने वाले 13वें अधिवेशन के अवसर पर पार्टी के संविधान में संशोधन के प्रयास पर कटाक्ष किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर पार्टी सच में लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्य पर विश्वास करती है तो अपने संविधान में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना हिम्मत कभी नहीं जुटा सकती है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। हेमंत सोरेन कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी पर उनकी पकड़ ढीली हो, इसलिए इस तरह के पार्टी के संविधान संशोधन की झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई संभावना नहीं है। अगली खबर, हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव पास किए गए। अब इन अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें 14 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बता दें कि बैठक के बाद हेमंत सरकार ने कुछ अधिकारियों को खुशखबरी भी दी है और दूरसंचार विभाग भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम 2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या 534 दिनांक 17/9/2024 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार नियम 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी पर हाईकोर्ट सख्त। झारखंड में शिक्षकों की कमी को लेकर उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वो 26,000 स्कूली शिक्षकों के शुरुआती बैच की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कोर्ट को जानकारी दे कि यह कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा। ये सुनवाई पिछले साल दायर की गई एक जनहित याचिका के स्पष्टीकरण में हो रही है, जिसमें झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा उठाया गया था। अगली खबर, झारखंड की मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा खुलासा। राशन कार्ड में गड़बड़ी की वजह से नहीं हो रहा किस्तों का भुगतान। झारखंड की बहुचर्चित मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया। इस योजना के भौतिक सत्यापन का कार्य अभी जारी है और इस बीच प्रदेश के करीब 2 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के किस्तों का भुगतान सरकार के आदेश के बावजूद भी नहीं हो पाया। इस योजना से जुड़े अधिकारी का कहना है कि राशन कार्ड में दी गई गलत जानकारी के कारण कई महिलाओं के बकाया किस्तों के भुगतान में दिक्कतें आ रही है और विभाग की ओर से इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा। अगली खबर, हेमंत कैबिनेट ने 8900 शिक्षकों की बहाली पर लिया बड़ा फैसला। ग्रास रूट्स इनोवेशन योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले वैट टैक्स की दर में बदलाव को भी स्वीकृति दी गई है। सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से मिलने वाले क्लेम की अधिकतम राशि के बेहतर उपयोग के लिए नए दिशा निर्देश बनाने की स्वीकृति दी गई, जिससे अस्पतालों की सेवाओं को राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक सुधारा जा पाए। अगली खबर, गौ तस्करी, लव जिहाद और घुसपैठ चिंता के विषय हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने झारखंड में घुसपैठ और धर्मांतरण को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश को बचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में धर्मांतरण बहुत तेजी से किया जा रहा। मिलिंद परांडे ने रांची के एक होटल में प्रेस वार्ता में घुसपैठ और धर्मांतरण की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि साहिबगंज
और पाकुड़ जैसे जिले में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की घटनाएं हुई है। अगली खबर, जामताड़ा में वक्फ बोर्ड बिल का विरोध, मुस्लिम प्रोटेस्टर्स ने काली पट्टी बांधकर किया मार्च। बता दें कि झारखंड के जामताड़ा में वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में मुस्लिम मंच के बैनर तले बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। शहर की सड़कों पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने मार्च निकाला। प्रोटेस्टर्स ने हाथों में तख्तियां ली और काली पट्टियां बांधकर विरोध जताया। मुस्लिम मंच के प्रमुख नेता हाफिज नाजिर हुसैन, आरसी इरशाद उल हक, सादिक अंसारी और अलीमुद्दीन ने इस बिल को मुस्लिम समाज के खिलाफ साजिश करार दिया। उनका कहना है कि यह बिल जबरन थोपा जा रहा। नेताओं ने आरोप लगाया कि इसका मकसद मुस्लिम समाज की जमीनें छीनना है। अगली खबर, पाकुड़ में रामनवमी जुलूस पर सियासत तेज, 9 गांवों में जुलूस निकालने की अनुमति नहीं, भाजपा ने प्रशासन और सरकार को घेरा। झारखंड के पाकुड़ में रामनवमी जुलूस को लेकर विवाद बढ़ गया है। सदर प्रखंड के 9 गांवों में प्रशासन ने जुलूस की अनुमति नहीं दी और इस मुद्दे पर भाजपा ने मोर्चा खोला है। भाजपा के जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने प्रदेश महामंत्री दुर्गा मरांडी की मौजूदगी में प्रेस वार्ता की। उन्होंने राज्य सरकार, राजमहल के सांसद, पाकुड़ विधायक और स्थानीय प्रशासन पर निशाना साधा। अमृत पांडे ने कहा कि जिले में हर साल शांतिपूर्वक रामनवमी का अखाड़ा निकलता है। रामनवमी समिति ने पहले ही अनुमति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन 5 अप्रैल को अनुमंडल प्राधिकारी ने अचानक ही 9 गाँव में जुलूस पर रोक लगा दी। अगली खबर, धनबाद में एक ही रात में बड़ी चोरी, 5 घरों से 6 लाख के जेवर और नकदी चोरी। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में स्थित मुकमा बाईपास की माता डीए कॉलोनी में बीती रात चोरों ने 5 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने करीब 6 लाख रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ किए। जितेंद्र कुमार के घर से 2.5 लाख रुपए के जेवर चोरी किए गए। उनकी पत्नी के सोने का मंगलसूत्र, चेन, लॉकेट, कान की बालियां और 3 अंगूठियां चोरी की गई। जितेंद्र रात 11 बजे घर से बाहर गए थे और सुबह लौटने पर घर का ताला टूटा हुआ और सामान बिखरा हुआ मिला। अगली खबर, बोकारो ने लोहरदगा को 9 विकेट से हराया। रिन्नी बर्मन की शानदार गेंदबाजी, 9 रन देकर झटके 4 विकेट। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की अंतर जिला सीनियर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए उद्घाटन मैच में बोकारो ने लोहरदगा को 9 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लोहरदगा की टीम 27 ओवर में सिर्फ 64 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम की ओर से आफरीन खान और प्रीति आनंद ने 12-12 रन बनाए और बोकारो की बाएं हाथ के स्पिनर रिन्नी बर्मन ने कमाल की गेंदबाजी की। अगली खबर की बात करें तो कोडरमा में 2 बाइक की टक्कर, 45 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत, 3 बच्चों का पिता था मृतक। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के पांडू में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में महुआ टाड़ निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह की मौत हो गई। धर्मेंद्र अपने ससुराल मरकच्चों से घर लौट रहे थे और पांडू के पास कोडरमा की ओर से आ रही तेज रफ्तार अपाची बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और अपाची बाइक चालक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। अगली खबर, झारखंड में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा, 13 अप्रैल तक हल्की बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है। गर्मी बेतहाशा हो गई है। राज्य का पारा फिर से 41 पार हो गया है, जबकि मौसम विभाग के मुताबिक तपती गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं जताई गई है। डाल्टनगंज का पारा 41 डिग्री पहुंच चुका है, वहीं रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। अगली खबर की बात करें तो बोकारो में 2 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद, देर रात आपस में भिड़े 2 पक्ष, डीसीएसपी पहुंचे घटनास्थल। बोकारो जिले में 2 पक्षों के बीच तनातनी का मामला सामने आया। घटना पोटसो पंचायत के खूटा गांव की है। यह विवाद 2 डिसमिल जमीन के अप्रोच रोड से जुड़ा हुआ है, जिसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, जिसे घटनास्थल पर पहुंचकर प्रशासन ने संभाल लिया। फिलहाल गांव में जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है उस जगह का 387 खाता संख्या 4 रकबा 4 डिसमिल में लगातार बढ़ रहे आपसी तनाव और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अगली खबर, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री की अगुवाई में स्पेन स्वीडन जाएगी झारखंड की टीम। निवेशकों उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आकर्षित करने, उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक स्वीडन स्पेन का दौरा करेगी। विदेश यात्रा के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 13 अन्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और बताया गया कि 2 देशों में राज्य सरकार की उच्च स्तरीय टीम का यह दौरा झारखंड में रोजगार के अवसर पैदा करने, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अगली खबर, त्योहारों के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को बधाई दी। बता दें कि इस साल रांची जिला में होली, ईद, सरहुल, चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी जैसे सभी त्योहार सामाजिक सौहार्द से मनाया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी को बधाई हो, एक साथ इतने सारे त्योहार संपन्न हुए हैं। सभी लोगों की अपनी आस्था एवं परंपराएं हैं, जिसे कैसे अक्षुण्ण रहे यह प्रयास उनका भी रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसा हो, यह हम उम्मीद करते हैं और सरकार का भी प्रयास होगा। वहीं अडानी मामले पर संवाददाताओं से पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी यह मामला कंपनी और जिला प्रशासन के बीच में चल रहा, जो वहाँ रैयत है मुझे इससे अवगत करवाया गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए 15 लाख करोड़ रुपए डूबे थे, लेकिन कल बाजार संभला। 1135 अंक चढ़कर शेयर बाजार बंद हुआ। 3% की गिरावट के बाद शेयर बाजार में 8 अप्रैल को तेजी देखी गई। बता दें कि 3 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था। भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया था। चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ लगाया गया था।